guys, if you are new to the channel, please subscribe the channel and also press the bell icon. Let's start the video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है बेसनी रोटी की। गर्मी में ये बहुत मज़ेदार लगती है और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, गर्मियों में लाजमी दिल करता है बेसन वाली रोटी खाने को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बेसन लिया है, उसको मैंने छान लिया है और साथ ही मैंने एक बाउल आटा ले लिया है। ये गंदम का आटा है। जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही मैंने आटा इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम जो चीज़ जाएगी वो है 1 चम्मच बेकिंग सोडा है, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और साथ में ये मीठा सोडा है, ये 1 टीस्पून है, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसको भी अच्छे से छान लेंगे। इससे डालने से हमारी जो बेसन की रोटी है वो अकड़ी अकड़ी नहीं बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पे मैंने अब नमक शामिल कर दिया है 1 चम्मच भर के, और साथ में कुटी हुई मिर्च है, ये 2 चम्मच शामिल कर देंगे इसके अंदर। इन सब चीज़ों को डालने से हमारी रोटी जो है बेसनी वो बहुत ज़बरदस्त और चटपटी सी बनेगी। और साथ में मैंने मेथी डाल दिया है इसके अंदर, हाथों पे मसल के, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और साथ में मैंने 1 चम्मच डाल दिया है ज़ीरा और 1 चम्मच ही अजवाइन डाल दी है। इन तमाम मसालों से हमारी रोटी बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और मज़ेदार बनेगी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, उसको भी हाथों से अच्छे से मसल के वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी आटे के अंदर, ताकि जो भी मसाले हैं वो सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। हमने तो जब भी बेसन वाली रोटी खानी होती है तो मैं घर में भी अपने बच्चों को बना के देती हूँ और ये बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट सी बनती है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना लिया है, उसको बरीक बरीक काट लिया है और वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और साथ में इसमें जाएगी चॉप की हुई प्याज, ये मैंने 2 बड़ी वाली ली थी, उसको बरीक बरीक चॉप कर लिया है। और 5 से 6 हरी मिर्ची है, वो भी मैंने बरीक बरीक काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने। अब इसमें जो एक चीज़ और जाएगी वो है ऑयल, वो इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून डाल दूँगी, ताकि इससे हमारी रोटी अंदर से बहुत नरम और सॉफ्ट बने। इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँध दूँगी। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, अब वो थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर शामिल करूँगी। पानी आपने एक दफ़ा में ही नहीं डालना है, बस थोड़े थोड़े पानी से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बेसन को बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूँधना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो, जैसे आटे की तरह होता है वैसे हमने गूँध लेना है इसको। और ये बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से गूंज जाता है। यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से गूंजूँगी। जो लोग डाइट वगैरह करते हैं, अगर वो ये रोटी खाएंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है और बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इसको एक दफ़ा गूंद के 4-5 दिन के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ये बहुत अच्छे से मैंने गूंद लिया है और इसके ऊपर एक रुमाल रख दिया है और तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको एक दफ़ा दोनों हाथों से अच्छे से फिर दबा दबा के गूँध लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने और हमारी रोटी बहुत ज़बरदस्ती बनकर तैयार हो। दूसरी दफ़ा गूँधने से ये हमारा आटा बहुत ही मुलायम और बहुत अच्छा सा गूँध जाता है। यहाँ पे देखें ये बहुत ही मुलायम हो चुका है। और इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं गूँधेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं हल्का हल्का हाथों पे पानी लगा के सिर्फ इसको सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हो चुका है। यहाँ पे मैंने आटा इकट्ठा करके एक बाउल में डाल दिया है और गीले हाथ करके मैंने इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा दिया है। अब मैं इसको ढक्कन रख के तकरीबन फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, ताकि मेरा आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और जो मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डाला हुआ है उससे आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो देखेंगे आपकी तो बहुत मज़ा आने वाला है ये रोटी खा के। और यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। एक मैंने पेड़ा लिया है, यहाँ पे आपने पेड़ा बहुत छोटा नहीं लेना है, बस दरमियाने साइज़ का लेके इसको अच्छे से बेल लेना है। और ये रोटी बहुत जल्दी बेली जाती है, आपने ज़्यादा दबाना नहीं है, इसको बस हल्के हाथों से बेल लेना है और बिल्कुल पतला कर लेना है, क्योंकि इसको हम मोटा नहीं डालेंगे। अगर हम मोटा डालेंगे तो हमारी रोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। आपने बिल्कुल इसको पतला सा बेल लेना है। और ये रोटी मैंने तवे के ऊपर डाल दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन, घी, जो भी आप पसंद करते हैं वो लगा लीजिएगा। आपने चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, आंच को आहिस्ता ही रखना है।
दरमियानी आंच पे बनानी है और दोनों साइडों से पहले अच्छे से हल्का सा सेक लेना है। उसके बाद आपने जो भी घी ऑयल वगैरह लगाना है वो लगा लेना है। और माशाल्लाह से देखिए बड़ी ज़बरदस्ती बन के तैयार हो चुकी है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।